कहानी की शुरुआत में हमें एक सुंदर सा गांव नजर आता है जिसमें एक लड़का हमें लोहार का काम करते हुए नजर आता है। लोहे को अच्छे से पीटने के बाद वो उसे ठंडा कर लेता है, जिसके बाद वो उस लोहे को सुई का शेप दे देता है। अपनी बनाई हुई सुई को अपने कस्टमर को देते हुए लड़का बोलता है, थैंक यू सर, वेट करने के लिए ये रहे आपके एक्यूपंचर सुई, बिल्कुल जैसा आपने मांगा था। और हाँ, यही हमारे इस कहानी का हीरो है तांग म्यूजिन। सुई को अच्छे से देखने के बाद बंदा ऐसे मुंह बनता हो जैसे उसने कुछ गलत खा लिया हो। फिर वो म्यूजिन से पूछता है, तो तुमने कहा तुम एक डॉक्टर हो? म्यूजिन बोलता है, हाँ सर। दूसरा बंदा बोलता है, तो तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ। ये सुन के म्यूजिन शॉक ही जाता है। अब हम जाएंगे फ्लैशबैक में कुछ महीने पहले, जहां हमें पता चलता है कि डॉक्टरों की सुबह बहुत शांत होती है। थोड़ी सी मेडिकल बुक कॉपी करने हैं जब तक मुर्गा बांग ना दे। उसके बाद थोड़ा दवाई इकट्ठा करना है और थोड़ा सा झाड़ू पोछा। और हाँ, ब्रेकफास्ट से पहले कल के पेशेंट की भी तैयारी करनी होती है बस। और यही काम रोज रिपीट में चलता रहता है। थोड़ा सा चुभेगा। एक डॉक्टर बोलता है, सुई चुभते हुए, ओ हो, अब कैसा लग रहा है? दर्द है अभी भी? बच्चा हैरानी से बोलता है, माँ इसमें तो जरा भी दर्द नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद बच्चे डॉक्टर से कैंडी लेकर वह से चला जाता है। साइड में खड़े होकर म्यूजिन ये सब देखता है और सोचता है, ये हैं मेरे पापा एक्यूपंचर में, इनका जवाब नहीं। इतनी आराम से सुई लगते हैं कि बच्चों की भी पता नहीं चलता। एक दिन में भी इन जैसा बनूंगा। पापा मैं जड़ी बूटी लेके आता हूं। ये कहते हुए म्यूजिन मार्केट चला जाता है। मार्केट जाते ही हमें पता चलता है कि मार्केट के लगभग सभी दुकानदार म्यूजिन को अच्छे से जानते हैं, जिन्हें हाय हेलो करते हुए म्यूजिन वहां से जाने लगता है कि तभी वो एक बंदे से टकरा जाता है। दूसरा बंदा चिढ़कर म्यूजिन से बोलता है, ओए दिखता नहीं है क्या, या आंखें बंद करके चल रहा है? म्यूजिन बोलता है, सॉरी भाई साहब, मेरी गलती थी, माफ करना। दूसरा बंदा दांत निकाल कर बोलता है, चलो अब गलती की है तो सजा भी भुगतो। फिर म्यूजिन पे वहां पर कुटा जाता है। पीटने के बाद म्यूजिन जंगल में एक कुटिया में आ जाता है, जहां उसका दोस्त उस पर बहुत हंसता है। भाई साहब मुझे यकीन नहीं हो रहा, तू पिट के आ गया। उसके दोस्त का नाम जोंग ग्वाक है। उसे बोलता चाहिए था कि तेरी दूसरी आंख भी नीली कर दे, कलर मैच हो जाता। बंदा मजाक बनाए जा रहा है और म्यूजिन का भी पारा हाई हो रहा है। जोंग बोलता है, तू बोल तो तेरी दूसरी आंख भी नीली कर दूं, पूरा पांडा लगेगा। फिर म्यूजिन उसके ही आंख में घूंसा मार देता है। जॉग बोलता है, अरे भाई आंख में मार दी तूने। म्यूजिन बोलता है, और बड़ी हंसी आ रही थी। अब हंस मारा पिटी करके दोनों थक जाते हैं। जॉग बोलता है, भाई भूख लगी है, कुछ खाएगा? हाँ भाई कुछ खिला दे। जिसके बाद जोंग कहीं से डोरेमोन का मशरूम लेके आ जाता है। गुस्से में लाल मोजिन बोलता है, तू अभी भी पंगे लेना चाहता है? रुक। अपने आप को बचाते हुए जोंग बोलता है, रुक भाई, बहुत महंगा है ये, इसे खा के बहुत अनोखे सपने आते हैं। और थोड़ा सा मशरूम तोड़ के वो मूजिन के मुंह में घुसा देता है। इसे खा के तुम राजा महाराजा बन सकते हो। लास्ट टाइम में मार्शल आर्ट्स का सबसे ताकतवर इंसान बना था, जिसके बाद मैंने चिंचोंग सेक्ट के 100 बंदे कूट दिए। वो क्या मजा था। जोंग की पूरी बात खत्म होने से पहले ही म्यूजिन पूरा मशरूम निगल जाता है। जोंग चिल्लाते हुए बोलता है, अबे गधे, पूरा नहीं खाना था? मूजिन डकार के साथ बोलता है, भाई ठंड रख, अगर थोड़ा सा खाके मैं उतना अच्छा बन सकता हूं, तो पूरा खाके मैं क्या क्या बन सकता हूं सोच। जोंग फिर मुंह फुला के बैठ जाता है। हाँ भाई, तेरी बॉडी, तेरी मजरी पे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी गलती नहीं। भाई साहब तुझे पता है ना, मैं एक डॉक्टर हूं। 2 सेकंड रुक, अभी पता चल जाएगा। जोंग के बाद पूरे होने से पहले ही मूजिन का हुलिया बदल जाता है, जिसे देख जोंग की सिट्टी पित्ती गुल हो जाती है। और फिर हमारा मूजिन नशे में खो जाता है, जहां जहां पहाड़ से लावा गिर रहा है और उसके नीचे एक बंदा लोहार की हथौड़ी चला रहा है। मेरा नाम तांग म्यूजिन है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोहार का हथौड़ा चलाया है, लेकिन ये काम मुझे आज भी शानदार लगता है। अचानक से बंदा रुक जाता है। हम तांग म्यूजिन, और मेन पर मेरा नाम तो येजी था, दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर ब्लैकस्मिथ। अपना काम जारी रख के वो बोलता है, चलो छोड़ो, शायद आंख लग गई थी खड़े खड़े। सपना बहुत अजीब था, मैं और डॉक्टर। मुझे 5 मास्टर स्वॉर्ड भी बनाना है, किंग ऑफ यूएस के लिए। अब आता हाफ दोस्तों, इंट्रोडक्शन जानलू जुकवे, शेंसी, टॉ यूचांग, चुनजून। ये 5 स्वॉर्ड हेवन की सबसे अच्छी स्वॉर्ड है और ये येजी ने बनाई है। अपनी जिंदगी का काम पूरा करके वो खुशी से हेवन की तरफ बढ़ता है, जहां सभी उसका स्वागत कर रहे हैं। वाह क्या दिन है। येजी मुस्कुराते हुए ड्रिंक की तरफ बढ़ता है कि तभी एक लड़की ड्रिंक को गिरा देती है और हमारा मूजिन सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है और उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है।
तुमने तो कहा था कि ये यहाँ का सबसे अच्छा डॉक्टर है। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा वहां से गुस्से में जा रहा है चिल्लाते हुए। इतनी बकवास जगह है, इसे तो मैं बंद करा के छोड़ूंगा। और यहाँ मूजिन के सर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी वहां जोंग प्रकट हो जाता है। बहुत ही घटिया इंसान था, जैसे कि सभी गवर्नमेंट के लोग होते हैं। अपने सर को पकड़कर मूजिन पूछता है, भाई आखिर हुआ क्या? जोंग बोलता है, भाई टाइम देख, सूरज डूबने ही वाला है। तू तो नशे में पट्टर पटर कर रहा था, फिर अचानक मेरा हाथ पकड़कर बोला, चल मुझे क्लिनिक जाना है। भगवान की कृपा से आए हैं तेरे घर, वरना तेरी जो हालत थी। चलो जो हो गया सो हो गया। अब मैं चलता हूं, और हां, अपने पापा को बोलना मत मशरूम के बारे में। ये बोल के जॉन वहां से चला जाता है। अपने घर की तरफ देखकर मुजीन सोचता है, लेकिन सपना बहुत अजीब था। पापा मैं घर आ गया, माफ करना, जड़ी बूटी लाने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन म्यूजीन के पापा क्या ध्यान सुई में ही है? 3 बार आवाज देने पर हाँ तो तुम आ गए। जैसे ही म्यूजिन की नजर सुई पर पड़ती है, उसके सर में बहुत जोर से दर्द शुरू हो जाता है। और उसके दिमाग में दूसरी यादें भी आना शुरू हो जाती हैं। जिसे देख म्यूजिन के पापा बोलते हैं, क्या हुआ म्यूजिन? सिर में दर्द हो रहा है क्या? नहीं पापा, कुछ नहीं। लेकिन वो कौन था जो अभी गुस्से में बड़बड़ाते हुए गया? मुजीन के पाप बोलते हैं, कुछ नहीं, गवर्नमेंट का आदमी था, बोल रहा था मेरी एक्यूपंचर सुई में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने कल ही नई सुई मंगाई है। फिर वो मुजीन को दोनों सुई दिखाते हैं, जिसमें से एक मुड़ी हुई है। मुझसे इस सुई में से अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुजीन बोलता है। ओमार अपने सिर को पकड़ लेता है। रुको, मैं थोड़ा दवाई लेके आता हूँ। मुजीन के पापा के ऐसा बोलते ही मुजीन उनका हाथ पकड़ लेता है। अपने कांपते हुए एक हाथ सुई को लेके वो अपने पापा से पूछता है, पापा, ये घटिया चीज आखिर सुई हो कैसे सकती हैं? यार, जब भी मैं कुछ गलत बना सामान देख रहा हूं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए म्यूजिन मार्केट से जा रहा है। कल तक तो सब सही था, फिर आज अचानक से ये ताकत मुझ में कहां से आ गई? ये बोल के म्यूजिन अपने आसपास की चीजें देखने लगता है। किसी भी खराब या सस्ते सामान को देखकर उसके सर का दर्द और बढ़ जाता है। फिर वो एक टेढ़ी सुई को देखकर बोलता है, इस सुई को देखकर ही मेरा सिर सही हो जाता है। ये हमारे सिचुआन की शान ब्लैकस्मिथ शोक ने जो बनाई है। अचानक से रुककर वो बोलता है, 1 मिनट, मुझे आखिर ये सब पता कैसे है? और ये दूसरी सुई भी तो मास्टर श्योक ने बनाई है। फिर मुझे ये अलग क्यों लग रहा है? ये पता लगाने के लिए वो ब्लैकस्मिथ के दुकान की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचते ही वो कुछ अवार्ड्स को देखता है और बोलता है, यही तो है। जैसे ही मैं ऐसे स्वाड पकड़ता हूं, मेरी सारी इरिटेशन दूर हो जाती है। आसपास के लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो पगला गया है। 1 मिनट, कही ये सब ताकत मेरे अंदर येजी के सपने की वजह से तो नहीं हो रहा? और तभी उसके दिमाग में येजी के सपने वापस आ जाते हैं। शायद मैं इस सपने की वजह से ही ये सब सीख रहा हूं। अपनी बातों को साबित करने के लिए वो ब्लैक स्मिथी के अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद हमें किसके चिल्लाने की आवाज आती है, क्या? तो तुम्हें मेरी बनाई सुई अच्छी नहीं लगी? माना मैं अपने पापा जैसा नहीं हूं, लेकिन मैं भी 20 साल से ये काम कर रहा हूं। कोई ऐसा वैसा समझा है क्या मुझे? म्यूजिन घबराते हुए बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन ब्लैकस्मिथ उसे फिर भी गुस्से से देखता है। तो ब्लैकस्मिथ रिटायर्ड हो गए हैं, इसीलिए मुझे हर चीज नई बनी दिख रही है। फिर अपनी बक बक बंद करके ब्लैकस्मिथ म्यूजिन से बोलता है, मुझे पता है मैं अपने पापा जैसा अच्छा नहीं हूं, लेकिन तेरे जैसे डॉक्टर भी मुझे आके नीचा दिखाएंगे। चलो, अगर तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी है तो इन सभी सामान में से मेरे पास के बनाए हुए सामान ढूंढ के दिखाओ। और वो म्यूजिन को कोने में रखी कुछ सामान की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगले ही पल म्यूजिन अपने साथ कुछ स्वॉर्ड लेके आ जाता है। ये देख के ब्लैकस्मिथ बड़ा शॉक हो जाता है। भाई, इसने इतनी जल्दी मेरे पापा के बनाए हुए औजार पहचान भी लिए। आंखों की जवाब देनी पड़ेगी तुम्हारी। लोग अक्सर इनके सिंपल डिजाइन के वजह से इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे सोचता है, अगर मेन फेल हो जाता तो ये मेरा मजाक बनाना चाहता था। चलो, इस बहाने मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे सपने बस सपने नहीं थे। मुझे तो लगा था कि तुम कोई नखरे करने वाले कस्टमर वो, लेकिन तुमने मेरे पापा की बनाई सभी औजार ढूंढ ली है। तो तुम मेरे काम से तो खुश होगे नहीं, चाहे मैं कितना भी सामान बना लूं। फिर ब्लैकस्मिथ एक हथौड़ा उठाता है और बोलता है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, तुम्हें खुद ही कुछ बनाना पड़ेगा। म्यूजीन ये सुन के शॉक हो जाता है। मैं? और जलते हुए आग की तरफ देखता है। मुझको चिढ़ाते हुए ब्लैकस्मिथ बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते तो मैं ही बना देता हूं।
ब्लैकस्मिथ को लगता है कि म्यूजिन ये नहीं कर पाएगा। तभी अचानक म्यूजिन बोलता है, चलो ठीक है, आखिर ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलेगा जहां मैं ब्लैकस्मिथ का काम करूंगा। ऐसा बोलते ही वो अपना काम शुरू कर देता है। म्यूजिन के काम करने के स्पीड को देख ब्लैकस्मिथ बहुत शॉक हो जाता है। वहीं म्यूजिन सोचता है, मैंने अपने सपनों की वजह से बोल तो दिया, लेकिन मैं ये कर तो पाऊंगा। फिर लोहे को गर्म करके वो उसे पीटने लगता है, और लोहे को पीटते पीटते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये तो काम कर रहा है, ब्लैकस्मिथ हैरानी से बोलता है। मैंने तो सोचा था कि ये कोई गलती करेगा और मैं किस पर हंसूंगा, लेकिन ये तो एकदम बेचुक काम कर रहा है, एकदम मेरे पापा की तरह जिसने अपनी पूरी जिंदगी ये काम किया है। फिर उसे म्यूजियम में उसे येजी की स्प्रिट दिखाई देती है। कहीं येजी का पुनर्जन्म तो नहीं है? वहीं म्यूजिन ने लोहे को एक स्वाड़ का आकार दे दिया होता है। आधे बने स्वाड़ को वो जैसे ही नीचे रखता है, शोक जल्दी से आके उसे पाने हाथों में ले लेता है। तभी म्यूजिन बोलता ब्लैकस्मिथ, शोक, इसे पिघला दो। शोक को समझ नहीं आता है पिघला दो। म्यूजिन बोलता है, हाँ पिघला दो, मेरा वार्म अप हो गया है, अब मैं सुई बनाने के लिए रेडी हूं। और फिर म्यूजिन सुई बनाने का काम शुरू कर देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि म्यूजिन के पापा किसी को सुई चुभा रहे हैं, और वो बंदा बोल रहा है, अरे ये तो बिल्कुल दर्द नहीं दे रहा। साइड में खड़ा बंदा बोलता है, जनरल अटेंडेंट क्या आप सीरियस हो? ये कैसे दर्द नहीं दे रहा? अगले ही पल वो भी वह बैठ जाता है। अरे मेरे पीठ का दर्द तो बिल्कुल चला गया। तभी वह दूसरा बंदा आ जाता है और बोलता है, अरे इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? अगले ही पल वो भी वह बैठ जाता है और बोलता है, हाँ यार ये तो सच में काम करता है। कुछ ही देर में वहां पेशेंट की भीड़ लग जाती है। ओनर सभी म्यूजियम के पापा की तारीफ करते हैं। धीरे धीरे ये बात क्लिनिक से लेकर पूरे मार्केट और मार्केट से लेकर पूरे शहर में फैल जाती है। फिर हम देखते हैं कि दो लोग अपने कंधे पर सामान लेकर कहीं जा रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। बात करते करते वो एक ढाबे पर पहुंच जाते हैं। अरे तुम्हारे पीठ में दर्द हो रहा है तो तुम्हें तांग फैमिली क्लिनिक जाना चाहिए था। दूसरा बंदा बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैंने ट्राई नहीं किया? लाइन कितनी लंबी लगी थी देखी तुमने? वहीं बैठा एक बंदा ये सब सुन रहा होता है। आपस में ही बात चित्त करते हुए दोनों लोग ढाबे में चले जाते हैं, और वहां बैठा बंदा अपने स्वॉर्ड को अपने साथ लेके दूसरी तरफ चल देता है। टांग क्लिनिक अभी खुल गई है। प्लीज सभी अपने लाइन में बने रहे और अपने नंबर का इंतजार करें। कोई क्लिनिक के अंदर से बोलता है। तभी क्लिनिक के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, अबे तुझे पता भी है मैं कितने टाइम से ये वेट कर रहा हूं? अचानक से कहा, लाइन में भूसा जा रहा है और मुझे इग्नोर मार रहा है। तुझे पता भी है मैं कौन हूं? बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए म्यूजिन कल क्लिनिक से बाहर आ जाता है, जहां किसी ने एक बंदे को अपने स्वॉर्ड की नोक पर दबा रखा है। ओनर ये वही बंदा है जिसे हमने ढाबे पर देखा था। ये सब होते हुए म्यूजिन देखता है और सोचता है, तो ये मार्शल आर्टिस्ट के बीच का झगड़ा है। तभी स्वॉर्ड वाला बंदा बोलता है, अगर तुम्हें जानना ही है मैं कौन हूं तो अभी बताता हूं। और वो तुरंत दूसरे बंदे पर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है। खून देखते ही मुजीन तुरंत बीच में कूद पड़ता है और ब्लड को रोकने के लिए उसके चोट वाले जगह को दबाकर रखता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सीने में कुछ लिखा है, एक्सेंट्रिक डॉक्टर। एक ही स्ट्राइक में इसने बस स्किन को ही डैमेज किया, बिना हड्डी और मसल को नुकसान पहुंचाए। ये तो मार्शल आर्ट मास्टर है। फिर म्यूजिन उस बंदे की तरफ देखता है और सोचता है, मैंने इनका नाम कहीं टैग सुना है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, तुम इतने बड़े हो गए लेकिन अभी भी बच्चे जैसे रोते हो। मैंने तो बस छोटा सा स्क्रैच दिया और तुम इसमें ही बेहोश हो गए। वैसे तो ये गाय कुछ ही दिनों में भर जाता। और वो एक डरावनी स्माइल के साथ बोलता है, अगर यहां कोई अच्छा क्लिनिक होता तो। अभी मुझे याद आया ये कौन है, एक्सेंट्रिक डॉक्टर ली चंग। सीन यहाँ पे म्यूजिन अपने बचपन का सीन याद कर रहा होता है, जहां उसके पापा एक चेयर में बैठे हैं और वो एक कोने में खड़े होकर देख रहा है। मैं जब छोटा था तब हमेशा अपने पापा को काम करते हुए देखता था। भले ही वो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ना हो, लेकिन वो एक ऐसे पेड़ की तरह है जो अपने जगह हमेशा स्थिर रहते हैं। एक प्रॉपर डॉक्टर कैसा होता है, ये मैंने अपने पापा से सीखा है। लेकिन ये जो बंदा जो मेरे सामने खड़ा है, ये बिल्कुल मेरे पापा के ऑपोजिट साइड का है। एक्सेंट्रिक डॉक्टर, एक पिनिकल रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट जो कभी एक जगह टिकता नहीं। दुनिया के 3 सबसे ग्रेट डॉक्टर में से एक है ये।
लोग कहते हैं कि किसी को मरते वक्त ये अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। और तो और ये एक सीरियल किलर है जिसने दुनिया के कितने ही मासूम डॉक्टरों की जान ली है। तभी मुजीब को रियलाइज होता है कि उसके पापा खतरे में हैं। एक्सेंट्रिक डॉक्टर को अपने पापा के कमरे की तरफ जाते देख मुजीन बोलता है, वो मेरे पापा का पीप प्रैक्टिस चैम्बर है। और अपने पापा को अलर्ट करने का सोच के म्यूजीन जोर से आवाज लगाता है, पापा। तभी पीछे से कोई म्यूजीन के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, म्यूजीन, उसे रोकना नामुमकिन है। ये चिंगचेन सेक्ट का इंस्ट्रक्टर है। घबराए हुए म्यूजीन बोलता है, हेड इंस्ट्रक्टर क्या मतलब, उसे रोकना नामुमकिन है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो शायद ब्रांच मैनेजर कुछ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर निराशा से बोलता है, सच बताऊं तो म्यूजीन, इसके सामने मेरे मास्टर भी कुछ नहीं कर सकते। म्यूजीन बोलता है, लेकिन ये एक क्रिमिनल है। म्यूजीन, इस बंदे ने एक बार मेरे मास्टर की जान बचाई थी। इंस्ट्रक्टर म्यूजीन को बताते हैं। ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सारी उम्मीद खो कर म्यूजीन अपने घुटनों पर गिर जाता है, अब पापा। तभी इंस्ट्रक्टर मुजीब के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, म्यूजीन, अगर तुम अपने पापा के लिए चिंता कर रहे हो क्योंकि तुमने इसके बारे में बहुत बुरा भला सुना है तो चिंता मत करो। जहां तक मुझे पता है, एक्सेंट्रिक डॉक्टर थोड़ा अजीब है, लेकिन वो बुरा आदमी नहीं है। तभी एक्सेंट्रिक डॉक्टर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। म्यूजीन उसके स्वॉर्ड और कपड़ों को अच्छे से देखता है कि कहीं खून के धब्बे हैं क्या। चलो, इसके कपड़े और स्वॉर्ड दोनों साफ हैं, इसका मतलब अंदर कुछ नहीं हुआ। तभी एक्सेंट्रिक डॉक्टर मुजीन के कंधे पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, डॉक्टर तांग से इतने लंबे टाइम तक बात करके मुझे पता लगा कि यहाँ कोई मास्टर ब्लैकस्मिथ मशहूर ही रहा है। ये सुनकर मुजीन की फटके चार हो जाती है। तो तुम्हें पता है वो कहाँ है? एक्सेंट्रिक डॉक्टर डरावना चेहरा बनाकर पूछता है। यहाँ म्यूजीन चींटी की आवाज में बोलता है, हाँ सिर मुझे पता है। फिर एक्सेंट्रिक डॉक्टर बोलता है, चलो फिर रास्ता दिखाओ। लेकिन म्यूजीन का ध्यान अभी भी उसके स्वॉर्ड पर है जिसे वो बार बार देखता है। इसको नोटिस करके डॉक्टर बोलता है, ओए, हम कहीं जाने हैं, चलो। थोड़ी देर बाद मुजीब उसको ब्लैकस्मिथ के पास ले जाता है, जहां जाके डॉक्टर को पता चलता है कि सुई म्यूजीन ने बनाई है। तो तुम कहना चाहते हो कि ये सुई इस बच्चे ने बनाई हुआ? एक्सेंट्रिक डॉक्टर ब्लैकस्मिथ से पूछता है। म्यूजीन का हाँ में जवाब सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। मैंने सुना है कि दुनिया की सबसे अजीबो गरीब चीजें सिचुआन में होती हैं, लेकिन पता नहीं था कि एक दिन मुझे ऐसा भी कुछ सुनने को मिलेगा। एक डॉक्टर का बेटा ब्लैकस्मिथ, चलो मान लिया कि ये सुई तुमने बनाई है। तुमने कहा तुम्हारा नाम तांग म्यूजीन है ना, चलो मेरे लिए 30 एक्यूपंक्चर सुई बना दो। ये बोलकर वो म्यूजीन को एक सोने का टुकड़ा देता है। म्यूजीन और ब्लैकस्मिथ दोनों सोने को देखकर शॉक हो जाते हैं। अरे भाई, ये तो असली का सोना है। म्यूजीन अपना सिर झुकाकर बोलता है, थैंक यू सिर। अनाप तब तक कुछ खा पी क्यों नहीं लेते? मैं शाम तक आपका ऑर्डर बिल्कुल पूरा कर दूंगा। शाम तक की बात सुनकर डॉक्टर पूछता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम ये काम शाम तक कर लोगे, तुम्हें महीनों तक का टाइम नहीं चाहिए? लालच भरी आंखों के साथ म्यूजीन बोलता है, हाँ सिर बिल्कुल, ये मैं आज ही पूरा कर दूंगा। शक भरी नजर से मुजीब को देखते हुए डॉक्टर बोलता है, मुझे लोग क्वालिटी प्रोडक्ट ट्यूएच चाहिए नहीं, और ना तो तुमने पहले से सब रेडी कर रखा है, और तो और एक डॉक्टर के देते होने के बाद भी तुम बोल रहे हो कि तुम ये एक दिन में कर दोगे। मुजीन उसके भरोसा दिलाते हुए बोलता है, चिंता मत करो सिर, मैं ये कर सकता हूँ, और इस बार मैं अपने पापा वाले सुई से भी ज्यादा अच्छा वाला बनाऊंगा। तभी म्यूजीन को डरने के लिए डॉक्टर अपने स्वॉर्ड पर हाथ रख देता है, जिससे म्यूजीन की फैट जाती है। मैं तो लगभग भूल ही गया था ये कितना डेंजरियस बंदा है, लेकिन एंड में डॉक्टर उसको परमिशन दे ही देता है। चलो फिर करो अपना काम। इसके बाद म्यूजीन अपना काम शुरू कर देता है, और डॉक्टर एक कोने में बैठे उन दोनों को काम करते हुए देखता है। एक्यूपंक्चर सुई बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो सकता है। हजारों सुई बनाने के बाद ही कुछ अच्छी क्वालिटी वाली सुई निकलती है, और जो सुई डॉक्टर तांग के पास थी वो कोई बाई चांस बनने वाली सुई नहीं थी। मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ ये लड़का सुई कैसे बनाता है। मुजीन अपने काम में पूरा खो सा जाता है, और उसके लोहे के पीटने की तकनीक को देख एक्सेंट्रिक डॉक्टर पूरा शॉक हो जाता है। मुजीन का खड़े होने का तरीका, उसका लोहा पीटने और काटने का तरीका एकदम सटीक होता है। अपना काम पूरा करके मुजीब डॉक्टर से बोलता है, सर थैंक यू वेट करने के लिए, ये रहे आपके एक्यूपंक्चर सुई। और यही हम वापस आते हैं जहां एक्सेंट्रिक डॉक्टर ने म्यूजीन की अपना स्टूडेंट बनने को कहा था। जिस पर मुजीब पूछता है, लेकिन सर आप मुझे अपना स्टूडेंट क्यों बनाना चाहते हो? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इस छोटे से शहर में एक मामूली डॉक्टर बनकर रह जाओ। म्यूजिन बिना नजर मिलाए बोलता है, ऐसा नहीं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन ना, मेरा ये पर एक डॉक्टर की भी ड्यूटी है, और मैं ये ब्लैकस्मिथ का काम बस सीख ही रहा था। आप बोल रहे हो कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हो, लेकिन मैं आपसे सीखूंगा क्या? ये सुन के डॉक्टर हंसने लगता है। तो तुम जानना चाहते हो तुम क्या सीखोगे? और वो एक हाथ में अपना स्वॉर्ड और दूसरे हाथ में एक सुई पकड़ लेता है। मेरे पास तुम्हें सीखने के लिए दो चीज है। मुजीब उससे पूछता है, तल, और वो क्या है? तभी वो पर रखा ग्राइंड स्टोन दो हिस्सों में कट जाता है, और ब्लैकस्मिथ के कंधे पर कुछ सुई चुभ जाती है।
और डॉक्टर बोलता है, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट और मेडिसिन दोनों सिखा सकता हूँ। अपने आसपास दोनों चीज एक साथ होते हुए देख म्यूजिन शॉक हो जाता है। डॉक्टर हंस के मुजीब से पूछता है, तो क्या बोलते हो, इंटरेस्टेड हो? एक पिनेकल रियल मार्शल आर्टिस्ट और साथ ही में दुनिया के 3 सबसे अच्छे डॉक्टर में से एक अगर मैं इसका स्टूडेंट बन जाऊं तो मैं मार्शल आर्ट और मेडिसिन दोनों सीख पाऊंगा। और तो और इसके नाम की वजह से चिंगचोंग सेक्ट लोग भी हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे। ये सब पूरा सोचने के बाद म्यूजिन के मन में एक सवाल आता है, लेकिन सर आप मुझे ये ऑफर दे क्यों रही है? जिस पे डॉक्टर बोलता है, देखो ट्रैवल करते टाइम अगर साथ में एक ब्लैक स्मिथ हो तो काम बहुत आसान होता है, बस। ये सुन के म्यूजिन बोलता है, सर ये तो मुझे स्टूडेंट से ज्यादा वर्कर वाला रिलेशन लग रहा है। तुम ऐसा कह सकते हो, तुम मेरे लिए काम करोगे और मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। डॉक्टर से बातचीत करके मुजीन अपने घर वापस आ जाता है और अपने घर में घुसते हुए वो बोलता है, अगर मैं उससे मार्शल आर्ट सीखता हूं तो मैं कम से कम पिनेकल रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट तो बैन ही जाऊंगा। और फिर वो बड़ी सी स्माइल के साथ वहां कुंफू डांस करने लगता है। अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो वह चित हो जाता है। तभी उसके पापा वहां आ जाते हैं, जिन्हें देख म्यूजिन ट्रेंड खड़ा हो जाता है। पापा सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। लेकिन कुछ बोले बिना मुजीब के पापा मुजीब के दोनों कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं और धीरे धीरे कांपने लगते हैं। ये देख महेंद्र जाता है, पापा क्या हुआ? मुजीन के पापा रोते हुए जवाब देते हैं, बेटा मेरे तो दिल हलक तक आ गया था जब मैंने सुना कि एक्सेंट्रिक डॉक्टर तुम्हें अपने साथ लेकर गया है। जब वो मेरे कमरे में आया था तो मैंने सोचा वो एक आम डॉक्टर है, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? अपने पापा की बात सुन के म्यूजिन बोलता है, नहीं पापा मैं ठीक हूँ, और लोग जितना बोलते हैं वो उतना बुरा नहीं है, आप टेंशन मत लो। ये बोलते हुए मुजीन अपने पापा को अंदर की तरफ ले जाता है। तभी सूखे पापा पूछते हैं, मैंने सुना है कि तुम उसके ब्लैकस्मिथ के पास लेके गए थे, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? उस पे म्यूजिन जवाब देता है कि एल पापा उसने मुझे अपना स्टूडेंट बनने को कहा है और मेरे पास बस कल तक का टाइम है सोचने के लिए। ये सुन के मुजीन के पापा के चेहरे का रंग उतर जाता है। फिर म्यूजिन नोटिस करता है कि उसके पापा अपने जगह में ही फ्रिज हो गए हैं और वो उन्हें आवाज देता है, पापा क्या हुआ, आप अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहे हो? अचानक से मुजीब के पापा गोली की रफ्तार से अंदर चले जाते हैं और उसी ही रफ्तार से बाहर ही आ जाते हैं और कुछ सिल्वर म्यूजिन के हाथ में पकड़ा देते हैं। मुजीन के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, पापा ये इतने सारे सिल्वर किस लिए? मुजीन के पापा प्यार से उसे बोलते हैं, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। शौक होने मुजीब बोलता है, पापा मैं उसके साथ जाऊंगा तो कैसे चलेगा, वैसे ही हमारे पास काम के लोगों की कमी है। और तो और वो एक्सेंट्रिक डॉक्टर है, जरूर ही वो मेरे साथ मजाक कर रहा होगा। म्यूजीन के पापा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, म्यूजीन क्लिनिक को मैं संभाल लूंगा और तुम्हारे पास इस छोटी सी जगह छोड़ के जाने का चांस दोबारा नहीं मिलेगा। तांग म्यूजिन को 4 दिन हो गए हैं अपने टीचर के साथ ट्रैवल करते हुए। तांग म्यूजिन एक पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी उसके सिर पर कोई वॉलनट फिकर मरता है। घर की याद आ रही है क्या? म्यूजिन ऊपर की तरफ देखकर बोलता है, नहीं सर, मुझे लगता है मेरा कि कल के मुकाबले बढ़ गया है। उसका टीचर जवाब देता है, तभी जाके मार्शल आर्ट्स में मजा आता है। मुजीब बोलता है, हाँ सर, मुझे लगता है मेरे अंदर थोड़ा तो टैलेंट है। टैलेंट है, टैलेंट तो है तुम में, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारा की बढ़ रहा है वो तो एवरेज है। म्यूजिन स्माइल करते हुए बोलता है, लेकिन मैंने की सर्कुलेट 2 दिन में कर लिया, जो कि आम लोगों को करने में 10 दिन लग जाते हैं। म्यूजिन की चिकी बात सुन के उसके टीचर उसे अपना स्वॉर्ड पकड़ा देते हैं और अपने हाथ में स्वॉर्ड की जगह एक डंडा ले लेते हैं। चलो अगर तुम इतना कॉन्फिडेंट हो तो थोड़ा स्वॉर्ड बाजी भी कर लेते हैं। मैं तुम्हें 2-4 चीज सिखा भी दूंगा। अगर तुमने मुझे जरा सा स्क्रैच भी कर लिया तो मैं तुम्हें सिचुआन से बाहर जाने तक अपने कंधे पे लेकर जाऊंगा। असली ब्लेड देखकर म्यूजिन की फट जाती है, लेकिन सर ये तो असली की स्वॉर्ड है, इसमें चोट भी लग सकती है। मैं कैसे असली स्वॉर्ड से? उसके मन में तभी एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपने टीचर पर स्निक अटैक कर देता है। लेकिन उसका टीचर आंख बंद करके बस अपना कान झुकाते हैं, जैसे उनकी घंटा फर्क न पड़ता हो। स्निक अटैक है? बस 10 दिन प्रैक्टिस क्या कर लिया? तुम्हें लगता है कि तुम कोई जीनियस हो? अपने जगह से बिलाना हिले, वो बस म्यूजिन के स्वॉर्ड के सामने अपना डंडा रख देते हैं। मुजीब को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास होता है। यार ये बस एक डंडा है, लेकिन इसमें जरा सा भी स्क्रैच भी नहीं आया। उसका टीचर बोलता है, हो गया, अब अपना दांत कसो। ये ये क्या है? जैसे कोई रिप्पल? नहीं, जैसे कोई करंट? नहीं भाई, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बिना अपने जगह से हिल उसके टीचर उसे वहां से उड़ा देता है। कुछ टाइम बाद मुजिन पानी की उल्टी कर देता है और बताई कैसा लगा दूसरे की चीज पहली बार महसूस करके। मुंह जिन चिढ़ के बोलता है, सर ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। इसका मतलब जिसके पास ज्यादा चाहिए
वही हमेशा जीतेगा। है तो। मेरे पास भी ज्यादा ची नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादातर लड़ाई अवॉइड करता हूं। लेकिन मार्शल आर्ट उतना सिंपल नहीं है। और तुम इतना क्यों छीड़ रहे हो? भूल गए तुम एक डॉक्टर हो। किसी से दुश्मनी है क्या? मुजीब बोलता है। आपने कहा था कि मुझे एक पिनेकल रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट बनाओगे। लेकिन अगर मार्शल आर्टिस्ट का ची ही सब डिसाइड करता है, तो अगर मैं आज से शुरू भी कर लिया तो मैं कभी भी वो हासिल नहीं कर पाऊंगा। तभी उसका टीचर उसके सिर पर डंडे से टप्पा मार देते हैं। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी ची वीक है और तुम्हारे मुंह फ्लैशी नहीं है? मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने की ओर भी तरीके हैं। अब रोना धोना बंद करो और फिर से ट्राई करो। और इस बार मैं ची यूज नहीं करूंगा। म्यूजिन की फिर भी फट रही होती है। ठीक है, फिर मैं अपनी बात पूरा किए बिना वो फिर से अटैक करवाता है। एक सक्सेसफुल स्ट्राइक करने की वजह से उसे लगता है कि उसका काम बन गया। लेकिन तभी उसके टीचर लाइट की स्पीड से उसे चकमा दे देता है। साथ ही साथ उसके एक्यूपंचर पॉइंट्स को भी दबा देता है। और मुजीब वहीं पर दोबारा चित्त हो जाता है। मेरे ची बिना यूज किए भी तुम अभी कम से कम 3 बार मर जाते। तुम्हारे ची इकट्ठा करने की स्पीड भी स्लो है। और तो और, तुम अपने नॉर्मल ची से ज्यादा ची बाहर भी नहीं निकाल सकते। लेकिन तुम्हारे पास भी अपनी खूबियां हैं। तुम्हारी ची सेंस अब बहुत अच्छी है। और तुम इसे इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से कर लेते हो। समय के साथ अगर तुम इसे अच्छे से सीख जाओ, तो ये तुम्हारे लिए अपना एक अलग ही रास्ता बन सकता है। और 10 के प्रैक्टिस के हिसाब से ये बहुत एक्सीलेंट काम है। अब म्यूजिन बोलता है, इसका मतलब क्या मैं अब एक सेकंड रेट मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूं? ई एम अ जीनियस। तभी जंगल में से किसी चीज की आवाज आती है। जंगली जानवर है क्या? अबे अच्छे से देख दो, पैर पे खड़ा है। इंसान है। फिर जंगल में एक लड़का नजर आता है, जिसके कमर में रस्सी बांधी है और उसमें 3 गांठ है। एक ब्रांच मैनेजर इस जंगल में क्या कर रहा है? मुजीन उसके टीचर के पीठ के ऊपर से खुस-फुस के बोलता है। ब्रांच मैनेजर, इसका मतलब ये एक पिनेकल रिल्म का मार्शल आर्टिस्ट है। कुछ समय बाद, बेनाम रोग है सर। हमारे गांव में बहुत सी मौतें हो चुकी हैं इस रोग की वजह से। मैं पास के गांव में जा रहा था डॉक्टर ढूंढने के लिए। किस्मत से आप मिल गए। यार तुम जोरों हो क्या? तुम्हें 4 घंटे का रास्ता ढूंढने में 2 दिन कैसे लग गए? म्यूजिन के टीचर ने पूछा। वो सर, मैं अपने गांव से बाहर पहले कभी गया नहीं। मुजिन बोलता है, अच्छा हुआ तुमको बीमारी नहीं हुई। हाँ, मैं और मेरे मास्टर बहुत किस्मत वाले थे जो बच गए। अजब से 1 महीने पहले सभी गांव वाले धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। पहले हमें लगा कि मौसम की वजह से सर्दी जुकाम हो रहा है। लेकिन कुछ ही समय में आधा गांव बीमार पड़ गया। और तो और 20 लोगों की मौत भी हो गई। एक बार के लिए मैंने सोचा कि मैं भी उन गांव वालों के साथ मिल जाऊं जो गांव छोड़कर चले जा रहे हैं। लेकिन मैं अपना गांव छोड़ नहीं पाया, जहां मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। तो मैं अपने मास्टर के साथ मिलकर सभी रोगियों का हेल्प किया। पहले तो हमारे गांव का डॉक्टर ने भी हमारी मदद की थी, लेकिन अब उनके पास भी दवाइयां काम हो गई हैं। बात करते करते वो गांव तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर, हम मेरे गांव पहुंच गए हैं। गांव देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी देर बाद एक दद्दू सभी को बोलता है, अंदर आ जाओ। अंदर घुसते ही मुंह जिनको एड छोटा सा लड़का बिस्तर लेटा कांपते हुए नजर आता है, जिसके शरीर पर दाने भर गए हैं। बच्चे का नस चेक करने के बाद मुजिन सोचता है, इसका पल्स विक है, लेकिन धड़क तेजी से रहा है। इसके कान गरम और हाथ ठंडे हैं। और इसकी छी इसके सिर की तरफ जा रही है। क्या इसने हाल ही में उल्टी की है? साइड से कोई जवाब देता है। और उसने कहा कि उसे चक्कर भी आ रहे थे। पीछे से उसका टीचर सब कुछ गौर से देख होता है। लड़के की सारी हरकतें देख के लग रहा है कि ये कोई प्लेग के सिम्पटम है। मुजिन बोलता है, जिस पे उसका टीचर पूछता है, तो तुम्हारे हिसाब से कैसे इलाज करना चाहिए? सर, ये समर फ्लू जैसा है, लेकिन इसके सिग्नेचर थोड़ा अलग है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो या तो ये पागल या अंधा हो जाएगा। इसके लिए हमें इसके सिर, पैर और सिर के ऊपर के हिस्से में मेन एक्यूपंचर सुई से इलाज करना होगा। टीचर जरा सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तो तुमने नेजिंग टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा है। चलो फिर अपना काम शुरू करो। अपने टीचर की सुनने के बाद मूजिन अपने बैग में से सुई निकाल लेता है। सुई को अपने हाथ में लेके हो रेडी हो जाता है। लेकिन यह उसका पहला टाइम था एक्यूपंचर का, तो वो थोड़ा नर्वस था, जिसके वजह से उसके हाथ खाने लगते हैं।
तभी उसके टीचर बच्चे के पैर के ऊपर उंगली रखकर बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा ची का इस्तेमाल सिर्फ मार्शल आर्ट के लिए होता है? एक डॉक्टर के लिए ची सेंस किसी खजाने से कम नहीं। मुंह जी पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसे बच्चे की अंदरूनी चीज अच्छे से दिखाई दे रही थी। उनकी ची मेरे ची को गाइड कर रही है। मुझे सब अब क्लियर दिख रहा है। इस बच्चे के अंदर जो ची है वो डेथ ची है। फिर टीचर बोलते हैं, तो तुम्हें भी डेथली ची दिखा? तो अब एक्यूपंचर का काम शुरू करो और देखो क्या होता है। टीचर की बात सुन के मूजिन काम शुरू कर देता है। लास्ट सुई बच्चे के सिर में लगने के बाद मूजिन अपने सिर का पसीना पोंछ लेता है और बड़े ही बेचैन एक्सप्रेशन के साथ बच्चे की तरफ देखता है। तभी बच्चे के मुंह में से एक रेड कलर का धुआं बाहर आता है, जिसके बाद बच्चे का कंडीशन पहले से थोड़ा ठीक दिखने लगता है। फिर मुंह जिनने सांस अब तक रोक रखी थी उसे बाहर निकाल देता है। तभी उसके टीचर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। मुंह जिन कंफ्यूजन वाले चेहरे से उसके टीचर की तरफ देखता है। सर, आज तुमने बहुत कुछ सीखा है और तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुम इससे खुश भी हो। और मैं ये बोल सकता हूं कि तुम आज एक प्रॉपर डॉक्टर बन गए हो।